मुसलमानों ने अपना जो बीजों को बोलते हैं बोर्ड वो गायब कर दिया, जिसमें 1,25,000 हाथी का सोना है हमारे किले में। अंदर है, कहीं भी है, ये मेरा दावा है। ये देखो खुदाई कर रही। राम राम सा खम्मा गणी। नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान के भरतपुर जिले से मात्र 55 किलोमीटर की दूरी पर चित्तौड़गढ़ का किला बनने से पहले ये था एशिया का सबसे बड़ा किला, जिसे बयाना फोर्ट, बाणासुर का किला, बाणासुर की नगरी के नाम से जाना जाता है। साथियों, आज के इस वीडियो में अपने पूरा बाणासुर का किला, ये बयाना नगरी एक्सप्लोर करने वाले हैं। इस ओर से आप देखिए तो आपको करीबन जमीन से 1000 फीट हाइट पे चल के आना पड़ेगा। इस तरह की सीढ़ियां हैं। पीछे की ओर से देखिए पहाड़ी, पूरी पहाड़ी खड़ी पहाड़ी के ऊपर ये किला बना हुआ है। नीचे की ओर उस जमाने में यहाँ एक मोटी दीवार बनी हुई है, जहाँ उस जमाने में शायद तालाब वगैरह बनाया गया था पानी संचित करने के लिए। फिर इस ओर ये है किले में प्रवेश करने का दूसरी ओर का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ ये पहला गेट बना हुआ है। हालांकि अब तो ये जो गेट था ना वो तो टूट गया है। अंदर की ओर उस जमाने में लकड़ी के गेट थे। पूरा द्वार जो है वो बिल्कुल धौलपुर के लाल पत्थरों के ऊपर बनाया गया है। लकड़ी के यहाँ गेट थे तो ऊपर की ओर यहाँ लगाए जाते थे, और यहाँ जो सुराग दे रखे हैं उनमें बल्लियां लगा के उसको लॉक किया जाता था। यहाँ सैनिकों के लिए बुर्ज बनाए गए हैं नीचे की ओर भी। और फिर एक किले के प्रत्येक गेट को कुछ इस तरह से बनाया गया है, यानी 90 डिग्री एंगल पे, ताकि उस जमाने में अगर हाथी घोड़े वगैरह लेके आते थे तो उनको तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। जैसे आप इस गेट को देखा आपने, ये 90 डिग्री पे एंगल पे, और फिर यहाँ से भी आपको घूम के इस ओर 90 डिग्री एंगल पे आना होगा। तो पहली बात तो इतनी ऊंचाई के ऊपर आ पाना ये लगभग नामुमकिन था। और दूसरी, फिर उसके बाद में यहाँ इन बुर्जों के ऊपर सैनिक रहते थे। इन बुर्जों के ऊपर उस जमाने में सैनिक रहते थे, जहाँ से वो गोलियां दागते थे अगर कोई सैनिक आ जाता। और दूसरा, फिर आप इस ओर से जाएंगे तो आपको फिर इन खड़ी सीढ़ियों के माध्यम से जो सामने का गेट है ना, वो आपको अब भी दिखाई नहीं देगा। सामने की ओर आपको ये प्राचीर जो अब टूटी हुई दिखाई दे रही है, उस जमाने में ये और मजबूत होती थी। और फिर सामने का यानी कि दूसरा गेट जो है ना, वो भी बिल्कुल छुपा हुआ है 90 डिग्री एंगल के ऊपर इन सभी बुर्जों से। और फिर 90 डिग्री एंगल के ऊपर इस ओर से ये है गेट। अब देखिए आपको पूरा 90 डिग्री एंगल के ऊपर घूम के, और फिर आपको इस तरह से जैसे ये सैनिक आएंगे ऐसे, और ये वाला दूसरा गेट बना हुआ है सामने की ओर। अब देखिए पूरी ऊंची दीवारें बनाई गई हैं, और फिर आपको 90 डिग्री एंगल पे घूमना पड़ेगा। ये देखिए ये तीसरा गेट आ गया है। ऊपर की ओर शायद उस जमाने में सैनिक रहते होंगे, उनके आवास बनाए गए। और अब भी आप यहाँ आएंगे ना तो आपको गेट दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अगला जो गेट है वो फिर से 90 डिग्री एंगल के ऊपर है। ये वाला देखिए इधर रह गया। कुछ यहाँ पर जो है ना वो सैनिकों के आवास बने हुए थे, वो बिल्कुल अब देखिए आप नीचे जमीन के अंदर आ गए। ये देखिए ये कुछ सैनिकों के यहाँ पे आवास थे, वो बिल्कुल अब जमीन के अंदर आ गए। दूसरी ओर से ये है प्रवेश करने का चौथा गेट। जी हाँ, इसके लिए आपको लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ के आनी पड़ेंगी, और इसके बाद में इस फोर्ट में प्रवेश करने का अंतिम और 5वां गेट सामने है। यहाँ ये वाले सैनिकों के कक्ष बनाए गए हैं, यहाँ सैनिक रहते थे। और ऊपर की ओर भी यहाँ सैनिक रहते थे, यहाँ भी सैनिक रहते थे। अगर कोई यहाँ दुश्मन सेना आती थी तो उस पर खोलता हुआ गर्म तेल ऑयल वगैरह यहाँ से डालते थे। फोर्ट का अंतिम और ये है 5वां गेट, और फिर आप इससे अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। यहाँ बड़ा सारा एक घंटा भी लगा हुआ है। जी हाँ, जैसे ही आप अंदर की ओर आएंगे तो यहाँ सैनिकों के लिए कक्ष बने हुए हैं, और दोनों ओर अंदर की ओर छतरी नुमा कक्ष बने हुए हैं। देखिए पिलरों के ऊपर, लाल पिलरों के ऊपर इस ओर और इस ओर भी बहुत सारे कक्ष जो है ना वो बने हुए हैं। इनका जीर्णोद्धार किया गया है
पिछली बार जब मैं आया था ना तो ये बिल्कुल टूटे फूटे और खंडित थे, और अब अपने आ गए हैं इस फोर्ट के अंदर की ओर। तो सबसे पहले अपने देखेंगे मंदिर जहां भगवान महादेव की तपस्या करता था बाणासुर। बलि के 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़ा बेटा था राक्षस बाणासुर। कहते हैं कि बाणासुर जो है वो भगवान महादेव, भगवान शिव का अन्य भक्त था, महादेव की भक्ति किया करता था। यह किला जो है वो आज भी बाणासुर का किला, बाणासुर की नगरी के नाम से जाना जाता है। ये जो पीछे की ओर आप मंदिर देख रहे हैं, श्री पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से। लोगों की ऐसी मान्यता है कि ये वही स्थान है जहां पर आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महाभारत काल के समय बाणासुर राक्षस महादेव की इसी स्थान पर आराधना किया करता था। इसके अंदर जो शिवलिंग है उसकी मान्यता ये है कि वो महाभारत कालीन है। इस मंदिर को पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है, और ये वाला पूरा है। तो पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। जी हाँ, ये श्री पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से ये वो स्थान है। हालांकि बाहर का जो फॉर्मेशन है ना, इसका जीर्णोद्धार हो गया है, और ये महादेव का वही शिवलिंग है। जी हाँ साथियों, ऐसी मान्यता है कि ये वही शिवलिंग है जहाँ बैठकर बाणासुर राक्षस जो है वो महादेव की आराधना किया करता था। और आप यहाँ देखिए कि श्री पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से, यानी यहाँ कोई भी शुभ विवाह है या शुभ कार्य जो होता है उसका पहला निमंत्रण यहाँ महादेव को दिया जाता है, और ये है श्री पहाड़ेश्वर महादेव के नाम से। मंदिर के अंदर ही जो इस ओर के जो आवास है ना, महल है, वो भी बिल्कुल देखिए आप, ये बिल्कुल पत्थरों की स्लेब बनाकर और पत्थरों के ऊपर डिजाइन किए गए हैं। इस ओर 2 कमरे भी बनाए गए हैं सेपरेट, बिल्कुल इसी तरह के कमरे हैं जो कि पत्थरों की स्लेब के ऊपर हैं। और ये पूरे पत्थर जो है ना, इनकी डिजाइन जो है ना ऊपर की, ये सब की वाकई बेहतरीन है। और ये सभी के ऊपर आपको जो ये सूर्यवंशी सिंबल है ना, वो आपको हर जगह दिखाई देगा। तो यानी ये दर्शाता है कि अंतिम समय में जब इस किले का जीर्णोद्धार हुआ है तो उसके ऊपर महाराजा यदुवंशी महाराजा विजयपाल का ही अधिकार रहा था। मंदिर के बाहर और यहाँ इस ओर एक महल बना हुआ है। सामने की ओर आपको वो सतफेरा मीनार दिखाई देगी। यहाँ पर पानी पीने की सुविधाएं हैं, आप पानी पी सकते हो क्योंकि मंदिर के अंदर यहाँ पुजारी जी रहते हैं। और इस ओर कुछ से महल हैं, सामने की ओर जो आपको मैंने दिखाया। अब यहाँ जो इस ओर के जो महल है ना सामने के, उनके अंदर मैं आपको दिखाऊं कि ऊपर की ओर महल बने हुए। ये वाला महल 2 मंजिला था, जिसका पूरा ग्राउंड फ्लोर जो है ना वो नीचे की ओर आपको जमीन में दिखाई देगा। ऊपर के महल तो आप देख ही पा रहे हैं, बाहर का तो टूट गया है, लेकिन यहाँ नीचे की ओर महल थे जिनका पूरा भाग जो है ना वो अब खंडित हो गया है। यहाँ नीचे की ओर भी महल थे। जी हाँ, इनको आप देख सकते हैं। ऐसा लगता है देख के कि यहाँ नीचे की ओर का ये पूरा भाग है ना, ये पिलर्स पूरे थे और ये तो टूट चुके हैं। लंबा पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना, वहाँ तक ये दिखाई देने वाला है। इस ओर की ये पट्टियाँ गिर के ये टूट गई हैं इधर से। तो पूरा नीचे का जो भाग था, नीचे का जो फॉर्मेशन था, पहला फर्स्ट फ्लोर था, वो टूट गया है। दूसरी ओर का ऊपर की मंजिल का जो ये भाग था, यहाँ है बंदर। तो अगर जब भी आप यहाँ आते हैं तो इनके लिए खाना वगैरह ज़रूर लाएं। बिल्कुल पत्थरों की स्लेब पे ये बनाया गया है, और इसका भी अंडरग्राउंड भाग था वो भी नीचे का टूट गया है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ सामने की ओर का जो महल बना हुआ है वहाँ पे। जयराम जी साहब, इसकी हालत सुनाऊं तो मैं एक बार, ये जो बाउंड्री है नहीं, हाँ, ये बाउंड्री के ऊपर से खंडा जाते हैं सिद्दीन पे, तो बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े भगत लोग आते हैं। और एक तो ये हो जाना चाहिए आपकी खबर पे, एक ये है जाना चाहिए कि इस किले में कहीं कहीं आदमी छुप रहे हैं। अच्छा। जो कि मैं अभी भी तुम्हारे लिए मुसलमान बताऊंगा। ये मुसलमान ने राज किया है, तो ये अब क्या राज कर सकते हो? तुम पे थे और हम पे से। तो ये मैं मोदी तक की खबर सुनाता हूँ कि एक फंदा पकड़ो, तो उस फंदा में भी मुसलमानों का नाम आया था। बनिया के छोरा ने पकड़ा था। बताओ ये किसका है महल? अच्छा, ये महल तो हम जैसे तुम जैसे मजदूरन को है। अच्छा, हाँ, राजा के महल तो वहाँ पे जहाँ पे तोप रखी है। अच्छा, वो है राजा के महल। हाँ, तो ये बाद में बनाए गए। अब बच्चा सहते रहते पूरा बाहर की ओर लाल पत्थर से बहुत ही सुंदर प्रवेश द्वार बनाया गया है। और ये महल भी शायद उन राजा के आवासों में रहा होगा, क्योंकि इसके अंदर भी बिल्कुल वैसा ही है। जी जी जी, हर घूम तरह के की आपको बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे घूम के आना पड़ेगा। सामने की ओर नहीं, ये बंद है।
और फिर जैसे ही आप अंदर आएंगे ना तो बिल्कुल घरों में, अपने घरों के अंदर जैसा होता है, बिल्कुल बीचों बीच तुलसी का पौधा लगाने वाला जो भाग है वो बना हुआ है। ये सब छाजे तोड़ दिए ना लोगों ने, गमारन ने महाराज, सब अच्छा, छाजे तोड़ ये दिए, टूट गए ऊपर वाले के। पत्थर पटकते, बताओ। और मैं बताऊंगा आपके लिए, हर गड्ढा मिलेगा आपको तो कमरान में, सब कमरान में गड्ढा मिलेंगे, सबन में। तो ये खुदाई की अंदर गई भी ये माया ढूंढते हैं लोग। यानी ऐसा माना जाता है कि इस किले के अंदर लोगों के ऐसा कहना है कि सबसे ज्यादा खजाना यहाँ है, यह इसीलिए जगह जगह आपको जो ये खड्डे दिखाई दे रहे हैं ना, ये लोगों ने यहाँ तोड़े हैं। अरे मुसलमानों ने अपना जो बीजों को बोलते हैं बोर्ड, वो गायब कर दिया, जिसमें 1,25,000 हाथी का सोना है हमारे किले में, अंदर है, कहीं भी है, ये मेरा दावा है, जो कि मेरे तो दर पीढ़ी मेरे कागज पर लिखी हुई है साहब। अच्छा। मेरे बाबा ने उसमें नौकरी करी, जन कब से कर रहे हैं, जो कि ये देखो खुदाई कर रही, या मैं सब ये लपेट दिए ना लोगों ने। अच्छा, ये नीचे से पूरी खुदाई की गई है। ये खुदाई की तो मट्टी है, और कहाँ से आ गई ना पत्थर, खोद के ना ही दिन भर लगे रहते हैं। हमारे किलेदार की लड़की की शादी पे ये माढ़े थे, अच्छा, घोड़ा है, घोड़ी है, पहले सादा ही रंगन से। अच्छा, ये वाले बनाए गए हैं। जी जी। कितने साल पुराने होंगे ताऊ जी? ये कम करीब 150 साल पुराने। 150 साल से भी अधिक पुराने। जी। यानी विवाह हाँ, और बताऊंगा तुम्हारे लिए, बनाए जाते हैं वो वाले हैं ये। जी। चलिए, अब ये गड्ढा मूंड खुदा हुआ है। अच्छा, ये तो पीछे रपेट यानी दिए हैं। गड्ढे जो है ना, ये ताऊ जी का कहना है कि लगभग 5 से 7 फीट इन गड्ढों को खोदा गया। बताओ। और ये वाला जो महल है, इसके अंदर का भाग आप देख रहे हैं, ये चारों ओर का 2 मंजिला भाग है, अति सुंदर बना हुआ है। ये राजस्थान की धरोहर है महाराज, यहाँ पे उसको खंड खंड कर रहे हैं लोग, और 18 साल से मैं उसमें जूझ रहा हूँ, जो कि 11 आदमी ने अब तो ताऊ जी अब तो काम चल रहा है ना इसका? जी जी, काम तो चल रहा है। अब किले के जीर्णोद्धार का काम चल रहा है, और ऐसा लगता है देख के कि लगभग सभी महलों को, सभी को जो है इनको सुरक्षित किया जाएगा। उसमें भी 2 नंबर का धंधा है रहा है, बजरी की जगह पे मट्टी लगा रहे हैं लोग। अच्छा, इस और ये क्या है ताऊ जी? जी, ये दीवालन की वे हैं, ये दीवाल जो महल के ऊपर की ओर का भाग है, ये वाला, ये देखिए अंदर से है ना, ये पूरा 2 मंजिला दिखाई देगा आपको। चारों कोनों के ऊपर इसमें आने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो कितना अद्भुत टेक्नोलॉजी से इसको बनाया गया है। लगभग 500 साल पुराना महल जो है वो आज भी हूबहू स्थिति में है। साथियों, समुद्रगुप्त के सेनापति विष्णुवर्धन ने भारत का पहला विजय स्तंभ जो लगाया था वो ये वाला है, और तुर्कों के द्वारा बनाई गई एक सतफेरा मीनार जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। सतफेरा मीनार कहते हैं कि ये मुगल काल से भी पहले तुर्कों के द्वारा बनवाई गई थी। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के ज़माने की है, क्योंकि इसके ऊपर आपको उर्दू में कुछ श्लोक लिखे हुए वहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। अगर आप पढ़ पा रहे हो तो मैं आपको इस ओर से दिखाऊं। ये देखिए, यहाँ कुछ भाषा लिखी हुई है। पूरा पत्थरों की इंटरलॉकिंग करके जो है इसको बनाया गया है। पूरी मीनार के ऊपर तक आप देखिए इंटरलॉक किए गए। सतफेरा यानी कि 7 मंजिला थी ये, अभी इसमें सिर्फ 1 मंजिल है। दूसरी ओर से इसके अंदर की ओर जाने का रास्ता भी है, तो चलिए अपने इस ओर से अंदर की ओर चलते हैं। मीनार जो है वो इस ओर से आप देखेंगे तो पूरी इस ओर देखिए, इनके नीचे की एक चबूतरा था और उसके ऊपर इसको बनाया गया था। ये वाला इसके अंदर की ओर जाने का प्रवेश द्वार है, जहाँ से अंदर की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इनके माध्यम से आप इसके ऊपर तक जा पाएंगे। हालांकि ये पूरी टूट चुकी है। इसके ऊपर इस ओर भी लिखा हुआ है कुछ, आप देख सकते हैं कि यहाँ इसके ऊपर उर्दू में कुछ से लिखा गया है। कब ये बनाई गई थी इसके बारे में कुछ इतिहास जो है वो इसका इसके ऊपर लिखा गया है। 7 मंजिला इमारत बताई जाती है ये, जो कि अभी सिर्फ 2 मंजिला है। ये है प्रवेश करने का मुख्य द्वार। इसके ऊपर भी आपको कुछ जो है वो भाषा लिखी हुई दिखाई देगी, तो आप अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप इसे पढ़ के जरूर बताइए। बिल्कुल छोटा और संकड़ा द्वार है। अब बिल्कुल संकड़ा है क्योंकि ये जमीन में यहाँ ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना, ये ऊपर से इसी के टूट के गिरे हुए हैं, तो इनकी सहायता से ही अंदर जाएंगे। अंदर की ओर जाने की जो है ना वो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। बेहतरीन पाथ है पूरा ऊपर की ओर जाने का और सही से रास्ता है। आजा, पूरा देखिए अंदर की ओर का ये मीनार का भाग है
और ये वाला देखिए, ये सीढ़ियाँ जो है ना वो इस तरह का पाथ है, पूरा सेपरेट ऊपर की ओर जाने की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो इनकी सहायता से ही ऊपर की ओर चलते हैं। मीनार के ऊपर की ओर आने के लिए कुछ इस तरह की सीढ़ियाँ हैं। जी हाँ, बिल्कुल टॉप पे आ गए हम। ऊपर की ओर आने के लिए सीढ़ियाँ हैं ना वो बिल्कुल फॉर्मेट में शानदार बनाएगी। और अब जब आप इस किले के ऊपर से, इससे मीनार के ऊपर से जब आप इस किले को देखेंगे तो पूरा किला आपको समझ में आएगा कि आपको उस ओर से, वहाँ से आप एंटर करेंगे। इस पहाड़ी के ऊपर, ये जो पहाड़ी है यहाँ इसके ऊपर की ओर ये किला बना हुआ है। जहाँ इस ओर से आप एंटर करेंगे तो वहाँ राजा विजयपाल जी और उनके मुख्य महल बने हुए हैं, जहाँ तोप रखी हुई है। और इसके अलावा यहाँ अनेक दर्जनों इमारतें जो हैं वो आपको दिखाई देंगी। इस ओर गुप्त वंश का ये जो पहला विजय स्तंभ है वो लगा हुआ है। फिर इस ओर यहाँ एक महल आपको दिखाई देगा, और ये महादेव का टेम्पल, दूसरी ओर से आने का रास्ता, और पूरे फोर्ट की जो छतरियाँ हैं, जो चारों ओर की दीवार है वो आपको यहाँ से दिखाई दे जाएगी। इस ओर भी कुछ महल जो हैं, ये वाले जो महल बने हुए हैं इस ओर के, ये पूरे 2 मंजिला यानी अंडरग्राउंड जो महल थे ना वो पूरे नीचे की ओर यहाँ नीचे दब गए हैं। और फिर इस ओर के हमने जो पूरा कवर किया, ये था भरतपुर जिले का बयाना फोर्ट और उसका इतिहास। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ समय लेके आएँ। कम से कम आपको इस फोर्ट को घूमने में 2 से 3 घंटे का समय लगेगा कम से कम। और अगर पूरा फोर्ट आप घूमना चाहेंगे तो आपके लिए यहाँ 1 दिन भी कम रहेगा। इस फोर्ट के ऊपर देखने के लिए बहुत सारी दर्जनों इमारतें बनी हुई हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को बयाना फोर्ट का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।